नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का। ये है हल प्रश्न पत्र। तो प्राइमरी के शिक्षक भर्ती के लिए पहले मेरिट पर जो भर्ती होता था, लेकिन बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। फिर लिखित परीक्षा के आधार पर और एकेडमिक गुणांक के आधार पर ये भर्ती होने लगी। तो पहला पेपर जो हुआ था प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वो 2018 में हुआ था, जो कि लिखित परीक्षा था। इसमें आंसर आपको विकल्पी नहीं थे बल्कि लिखित था, यानी उसका आंसर लिखना पड़ता था। उसके बाद जब दोबारा 2019 में हुआ तो यहाँ पर ऑप्शनल कर दिए गए, यानी 4 ऑप्शन दिए रहते थे, एक इसमें से टिक करके ओमार सीट पे भरना होता था। प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इतिहास पहले ये था कि बीटीसी गुणांक पर, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीटीसी का गुणांक ऐड करके मेरिट बनता था, और जो मेरिट में आता था उन्हें शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनाया जाता था। लेकिन अब काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं। तो 2018 27 मई 2018 को जो आयोजित हुआ था पेपर, आइए इसको देखते हैं। 2021 नई शिक्षक भर्ती आने वाले हैं, तो ये पेपर महत्वपूर्ण होगा उसकी तैयारी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका है? तो इसको बोलते हैं परामर्शदाता भूमिका। लेकिन बाद में कई कापियों में काफ़ी विवाद भी हुआ था, तो ये आंसर सीट जब कोड पहुंचा तो यहाँ पे देखिए कई आंसर भी माने गए थे जारी करके, जैसे परामर्शदाता या निर्देशक या सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक, सलाहकार, पथ प्रदर्शक, सहयोग की भूमिका, काउंसलर, सुगमकर्ता, परामर्शकी। तो इतने आंसर जारी किए गए थे। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके लिए क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका होगी? तो इसके लिए इतना आंसर जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? तो उसके लिए विचार विमर्श, सहकारी, वाद विवाद, सहभागी, शिक्षण समूह या रुचिपूर्ण समूह चर्चा चुनेंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 का निर्देशन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन क्या कहलाता है? ये कहलाता है परामर्श, वैयक्तिक निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन या प्रत्यक्ष निर्देशन काउंसलिंग कहलाता है। 3 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है? तो जो छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमता, प्रतिक्रियाओं की जांच करने के लिए रखा जाता है उस अभिलेख को बोलते हैं संचयी अभिलेख, या फिर उपाख्यानात्मक या एनेक्डोटल अभिलेख, छात्र प्रोफाइल अभिलेख या छात्र प्रगति अभिलेख या संचित अभिलेख या पोर्टफोलियो अभिलेख भी बोलते हैं, जो छात्रों की योग्यता, रुचि और उनकी क्षमता, प्रतिक्रिया की जांच के लिए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दंड किस प्रकार का पुनर्वलन होता है? तो जो दंड होता है वो नकारात्मक होता है, इसके अलावा ऋणात्मक पुनर्वलन भी होता है, या किसी प्रकार का पुनर्वलन नहीं है। अगर ये है ये भी सही है, दंडात्मक या निषेधात्मक लिखेंगे ये भी सही है, निरर्थक या निषेधात्मक जो लिखा था वो भी सही थे। यानी कि इतने आंसर क्वेश्चन नंबर 5, दंड किस प्रकार का पुनर्वलन है? तो नकारात्मक प्रकार का पुनर्वलन है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 5 मई 1988 को हुआ था। 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 5 मई 1988। क्वेश्चन नंबर 7, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो ये प्रजातांत्रिक मूल्य या संवैधानिक मूल्य या इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य या नागरिक मूल्य से संबंधित होता है। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद थे। डॉक्टर संपूर्णानंद थे भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की चर्चा है?
तो नागरिक के जो मूलभूत कर्तव्य की चर्चा है वो 51A या इसी को 51 का भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो जो शिक्षक के व्यावसायिक आचरण है उनका निर्धारण जो करता है NCTE, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान भरिए। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीकी चिंतन के महत्व पर बल देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपसारी, यानी रिक्त स्थान में भरना था अपसारी। प्रतिभाशाली बालक के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीकी अपसारी चिंतन के महत्व पर बल देता है। इसके स्थान पर अगर आप अपसारी नहीं सृजनात्मक भर देते तब भी सही होता, सृजनात्मक, या यहाँ अपकेंद्री भी भर देते तो भी सही होता, या रचनात्मक भी भर देते तो 4 ऑप्शन यहाँ सही हो सकते थे। अपसारी, सृजनात्मक या अपकेंद्री या रचनात्मक, इतने ऑप्शन यहाँ सही हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो जो शिशु होता है वो जन्म के प्रथम 15 माह तक प्राक या पूर्ववाक इसी को बोलते हैं, जिसे भाषा अवस्था विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अभिकर्मित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो जो अधिगम अभिकर्मित है वो BF स्किनर महोदय के प्रसूति सिद्धांत पर आधारित है। किसके? स्किनर महोदय के। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है रिक्त स्थान भरिए। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह के घटक कौन है? तो यहाँ पे देखिए 14 में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सृजनात्मकता हो जाएगा। सृजनात्मकता इस स्थान पर भरा जाएगा कि मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह के घटक कौन है? तो यहाँ सृजनात्मकता हो सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं भरे होंगे, रचनात्मक भरे होंगे, या सृजनशीलता या सृजनशील बालकों के गुण भी भरेंगे तो भी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है रिक्त स्थान भरिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत एक बालक के विकास की व्याख्या करता है। तो 15 में नैतिक विकास, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 15 में नैतिक विकास की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो 16 का राइट ऑप्शन थार्नडाइक महोदय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या है? 17 का राइट ऑप्शन जो है इसे कहते हैं जड़ बुद्धि या मूल मूर्ख, जो 81 से 90 या 80 से 89, 90 से कम रहे तो भी वही माना जाता है। कम सभी आईक्यू वर्ग के मूर्ख, मूल, जड़ या मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 18, आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये जो संज्ञानात्मक विकास, जिसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं, उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, रिक्त स्थान भरिए। गहने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है। तो 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा समस्या समाधान या 8वां क्रम समस्या समाधान अधिगम। वहीं क्वेश्चन नंबर 20, विकलांग जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना इन्हीं प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए किया गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा विकलांग। 20 का यही आंसर इसमें उपयुक्त है। वैसे कई आंसर भी दिए गए थे, जैसे शारीरिक रूप से अक्षम, दिव्यांग बच्चों हेतु, विशिष्ट बालक, PWD या निःशक्त अक्षम बालक। तो इसमें भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए किया गया था? तो इसमें विकलांग, दिव्यांग या PWD जो भी उपयुक्त है भरा जा सकता है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो अक्षय कुमार को चुना गया था 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। व्यास सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया? तो व्यास सम्मान के लिए यहाँ पर देखिए ममता कालिया को चुना गया था, ममता कालिया को चुना गया था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 24,
उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था या स्थापित किया। तो नाम क्या था? धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन 19 नवंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के 38वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल क्या है? तो पणजी, जो कि गोवा में। अगर यहाँ पे पणजी भरेंगे तब भी सही है और गोवा तो भी सही है क्योंकि गोवा की राजधानी पणजी। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया था? तो 2017 में किया था भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ। 31 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन, अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रसून जोशी को किया गया। यहाँ पर प्रसून जोशी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन थी? तो शुभांगी थी। शुभांगी स्वरूप थी पहली महिला पायलट भारतीय नौसेना में। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर है? तो कोणार्क या इसी को पुरी भी लिख सकते थे, यहीं पर है सूर्य मंदिर कोणार्क या पुरी में। क्वेश्चन नंबर 34, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का है। 35 नंबर का क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है लोकटक झील। क्वेश्चन नंबर 36 है, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक कौन है या लेखिका कौन है? तो 36 का राइट ऑप्शन अरुणिमा सिन्हा, ये हैं एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है जल्लीकट्टू। और क्वेश्चन नंबर 38, भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? तो भारत कला जो नगर है ये वाराणसी में है। वाराणसी में है भारत कला नगर। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो जो 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यहाँ पे लिखा जाएगा अचल कुमार ज्योति या शॉर्टकट में AK ज्योति, अचल कुमार ज्योति थे। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को, जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में विश्व धर्म में प्रेरणादायक भाषण दिया? 41 का राइट ऑप्शन शिकागो में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो 42 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स या विशेष आहरण अधिकार जो होता है, जिसे SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, इसी को पेपर गोल्ड कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड जो कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। वर्ष 2017 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार इसे प्रदान किया गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इसरो को 2014 में दिया गया, जबकि मनमोहन सिंह को दिया गया था 2017 का दिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह PM को, जबकि इसरो को जो दिया गया था 2014 का दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश में किस जिले में अवस्थित है? तो ये है सीतापुर में। नैमिषारण्य सीतापुर में है, सीतापुर में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 48, अपनी किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 48 का राइट ऑप्शन गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 49, कांडला बंदरगाह का हाल में ही परिवर्तित नाम क्या है? तो दीनदयाल बंदरगाह या दीनदयाल पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 का एंटोनियो गुटेरेस। यहाँ लिख देते हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्हें नियुक्त किया गया था, गुटेरस। क्वेश्चन नंबर 51, एचोयावावा सूत्र किस संधि का विधान करता है? तो ये संधि का नाम है अयादि संधि, या इसी को बोलते हैं स्वर संधि। अयादि संधि या स्वर संधि, स्वर संधि या अयादि संधि किसी भी कर सकते हैं। एचोयावावा सूत्र किस संधि का विधान करता है? क्वेश्चन नंबर 52 है, बालिका शब्द के प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 का बालिका, यहाँ हो जाएगा बालिका। क्वेश्चन नंबर 53, 7 चौरभ्य विभक्ति, इस वाक्य में चौरभ्य पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो 53 का हो जाएगा राइट ऑप्शन पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का हुआ है। तो 7 चौरभ्य विभक्ति, इस वाक्य में चौरभ्य पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनीय पद में प्रत्यय जो है अनियर प्रत्यय या अनीय प्रत्यय है, यानी कि 54 का पठनीय पद में अनियर प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 55, कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है? तो जो अव्यय का अर्थ है कहाँ या किधर होगा? कुत्र अव्यय का अर्थ कहाँ या किधर होगा? क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रति का प्रयोग हुआ है। प्रत्येकम में जो उपसर्ग होगा प्रति होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुखार्थ में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जो 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि संधि। सुखार्थ में जो संधि है वृद्धि संधि, या इसी को बोलते हैं स्वर संधि, स्वर संधि या वृद्धि संधि। अब 58 से देखिए, अपठित गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो यहाँ पे दाने तपित शौर्य चा विज्ञाने विनय ने विस्मय न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा आकास्मक वसुंधरा की दर्शी वर्तते। तो यहाँ पे प्रश्न है 58 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुरत्ना। आकास्मक वसुंधरा की दर्शी वर्तते, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का बहुरत्ना। पंचग्रामम में कौन सा समास है? 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा द्विगु समास या तत्पुरुष समास होगा पंचग्रामम में। क्वेश्चन नंबर 60 है, अपठित गद्यांश है, ध्यानपूर्वक पढ़ के उत्तर देना है इसमें। एकदा राजकुमार सिद्धार्थ विहार्या उद्याने गतवान सहसा, फिर नीचे है अहम अस्य रक्षका। तो ये है विलोक इत पदस्य गद्यांश पर्याय पद की प्रयुक्तम। तो जहाँ पर जो विलोक इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम की प्रयुक्तम, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 का दृष्टवा या दृष्टवा। यहाँ पे हो जाएगा दृष्टवा या दृष्टवा, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो जो मुझसे उठा नहीं गया भाववाच्य है, यहाँ पे भाव बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अस कही कुटिल भई उठ थाड़ी मानु रोस तरंगिनी बाढ़ी में मानु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। मनोह के द्वारा जो है कौन सा अलंकार बनता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। क्वेश्चन नंबर 63, मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो 63 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मैंने कहा होगा, ये तो या संदेहवाहक वाक्य है, या इसी को सरल वाक्य भी बोल सकते हैं, या साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं, या संदेह बोधक भी बोल सकते हैं, या अनिश्चयवाचक या संदिग्ध भूतकाल है। ये प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो देखिए प्रधानमंत्री में कर्मधारय और बहुवीर तत्पुरुष तीनों यहाँ पे होगा। जैसे 63 में पूछा था कि कौन सा वाक्य होगा, तो देखिए यहाँ पे इतने वाक्य हो सकते हैं, चाहे संदेह वाचक, सरल वाक्य, साधारण वाक्य या संदेह बोधक, अनिश्चित वाक्य। वहीं जैसे 64 वाला क्या है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? देखिए या तो कर्मधारय या बहुवीर या तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, जिसके हाथ में चक्र हो
के लिए एक शब्द क्या है? तो चक्रप्राणी, चक्रपाणी या चक्रधारी या चक्रधर। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, यानी छाछठ का ये। क्वेश्चन नंबर 67, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। अब 68 का निर्देश नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पढ़कर पूछे गए, दम्भ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वहाँ चला कि अग्निबाण मारता, पाप की अह उजाड़ता, वज्रबन गिरे विचार पर। प्रश्न है, अग्नि शब्द का तद्भव रूप से क्या होगा? अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो 68 का राइट ऑप्शन आग होगा, आग। 69, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है तो यहाँ पे होगा अधित्यक्या। अधित्यक्या ये एक वर्ड है, अधित्यक्या। क्वेश्चन नंबर 70, वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक है या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया है क्योंकि ये कार्य कर रहा है, सकर्मक। व्यू का विलोम शब्द क्या है? व्यू का विलोम होगा निर्व्यू या अव्यू। कंघी का तत्सम रूप क्या होगा? तो कंकती या कड़कटी, कंकती, कंकती। क्वेश्चन नंबर 73, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 73 का राइट ऑप्शन संबंध कारक है। चौराहा में कौन सा समास है? तो जो चौराहा में समास होगा देगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 75, और तत्पुरुष भी हो सकता है, नहीं तो इसे चौराहा में देगु समास है। नीचे दिए गए गद्यांश अपठित हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर लिखिए। मनुष्य के लिए साक्षात्कार की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विश्वास नहीं कर सकता है। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 75 में, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए साक्षर नागरिक या नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। सृष्टि का तद्भव शब्द क्या होगा? तो इसका होगा सोंठ, सोंठ होगा यहाँ पर, सोंठ। और अगला निश्चय काला सागर में कौन सी संख्या है? 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है काला सागर में। क्वेश्चन नंबर 78, लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो 78 का राइट ऑप्शन होगा कृत प्रत्यय, कृत या कृत के अलावा आवट, आवट प्रत्यय या वट प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 79 है 79, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उत उपसर्ग का। यदि किसी गुप्त भाषा में PROMOTION को 5 6 7 8 7 3 2 7 1 लिखा जाएगा तो उसी गुप्त भाषा में NOTTION को क्या लिखा जाएगा? तो इसको जब लिखा जाएगा 1 7 3 3 2 7 1, तो 1 7 3 3 फिर 2 7 1 यानी 17 33 271 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, तदुपरांत पुनः बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वो अपने चलने के स्थान से कितना दूरी पे है? तो यहाँ पर है वो अपने घर से जो दूरी है वो लगभग कितनी हो गई है? 82 का 5 किलोमीटर दूरी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 83, श्रेणी 4M 9 के फिर है 69 25G। अगला श्रेणी का पद ज्ञात करना है तो 83 का जो अगला श्रेणी का क्रम ज्ञात होगा वो हो जाएगा 36E। 80 वाला हो गया था। संस्कार में कौन सा शब्द है? मतलब उपसर्ग का प्रयोग हुआ तो सम उपसर्ग का, जबकि उन्मेष में उत का हुआ था, उत उपसर्ग का, और संस्कार में सम उपसर्ग का। और यहाँ भाषा अगर देखें तो इसका हो जाएगा 17 33 271। मोहन वाला में हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो श्रेणी वाले में अगला क्या हो जाएगा? 36E भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है तो कमल का रवि से क्या संबंध है? तो 84 का जो संबंध यहाँ पे ज्ञात करना है मामा।
रवि कमल का भांजा है तो मामा भांजा हुए हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 85, संकेत के बाईं ओर के दो पदों में वही समानता है जो संकेत के दाईं ओर के दो पदों में है। 4 पदों में से एक पद लुप्त है, लुप्त पद बताइए। तो BC डॉट DI डॉट समानुपाते DE, तो DC अनुपाते DI समानुपाते DE। तो अब लुप्त पद है, यहाँ पर भरा जाएगा जो पद है अगला PY, या भर सकते हैं FK या FO या FM, तो जो भी भरना हो PY। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित रहता है। तो जो डिजिटल है उसमें कंप्यूटर में डाटा बाइनरी फॉर्म में रहता है। तो ये देखिए कोडिंग वाले में इतना चीज़ भर सकते हैं। तो बाइनरी फॉर्म 0-1 के रूप में, बिट फॉर्म, मशीनी भाषा, बाइनरी डिजिट, इलेक्ट्रॉनिक रूप बाइट डिजिटल बाइनरी के रूप में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है वो हार्डवेयर या कठोर उपागम कहलाती है। क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो ये हार्डवेयर कठोर उपागम कहलाती है। जो कि क्वेश्चन नंबर 88 का अगर पूछें, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं 88 का राइट ऑप्शन यानी अटैचमेंट फाइल, या इसी को बोलते हैं अटैच फाइल या ईमेल अटैचमेंट। तो वेबसाइट का मेन पेज क्या होता कहलाता है। तो जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसे CE होम पेज या इसी को बोलते हैं मुख्य पृष्ठ कहते हैं, होम पेज कहते हैं वेबसाइट का मेन पेज। जबकि ये क्वेश्चन छूट गया था, कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो अगर देखा जाए कंप्यूटर का दिमाग कैसा होता है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 90 का, वो हो जाएगा 89 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। जबकि वेबसाइट का मेन पेज होम पेज। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो यहाँ पर क्या होगा, 91 का एक्टिव वॉइस हो जाएगा, यानी एक्टिव वॉइस ACTIVE एक्टिव वॉइस हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 92 है, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राहुल सेड टू मी आई वर्क इन ए ऑफिस। राहुल टोल्ड मी दैट वर्कड इन ऑफिस। तो यहाँ पे भरा जाएगा ही, HE। क्वेश्चन नंबर 93, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो इट इज यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो 93 में यहाँ पे भरा जाएगा A, इस स्थान पे भर देंगे हम A आगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द सोल्डर फाइट करेज। द सोल्डर फॉट करेज। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 94 में विद। क्वेश्चन नंबर 95, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी। तो यहाँ पे 95 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉन। क्वेश्चन नंबर 96, डायरेक्शन है, रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट अरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड लोडेड विद मी अनलेस दो माई सोल मोर बेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड एरे। तो इसका अर्थ होगा बिफोर, यानी BEOFORE बिफोर हो जाएगा। मेंशन ए कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे राइट, फ्रेश और टेक दिया गया है, इसका सुटेबल वर्ड देना है। सभी में जोड़ दिया जाएगा यहाँ जी, यहाँ हो जाएगा जी राइट, यहाँ हो जाएगा जी फ्रेश, यहाँ हो जाएगा जी टेक। क्वेश्चन नंबर 98, इस रीड इज द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। तो यहाँ पे भरा जाएगा
प्रेडिकेट ही रहेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो इस यहाँ पे हो जाएगा प्रेडिकेट, यही वाला यहाँ पे आकर उतारा जाएगा, PREDICATE। तो क्वेश्चन नंबर 99, यूज द सुटेबल कंजक्शन ऑफ द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड, फिर फिनिश। तो रिक्त स्थान के बाद फिंड के बाद किसमें भरा जाएगा 99 में, बट आल्सो भरा जाएगा। तो ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड डैश डैश फिर फिंड, तो बट आल्सो यहाँ भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, डायरेक्शन दिया गया है, रीड ऑफ द कम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पीपल टेक car and other road vehicle for of the granted today. However, the idea of such vehicle was unheard of about 500 years ago. Then in 1478, the artist and inventor Leonardo da Vinci designed a self-propelled vehicle. His drawing showed a boxy open-topped wooden machine with 3 wheels. Coiled spring would make the vehicle more somewhat like a wind-up toy. Full stop. Models of Leonardo da Vinci have been made in recent years and are exhibited in museum in Italy. Question है, what did Leonardo da Vinci design a 1478? यहाँ vehicle या बॉक्स ओपन टॉप्ड वुडन मशीन विथ 3 व्हील, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 101, एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति कितनी है? तो 100 वाट या 100 जूल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न अभिक्रिया के नाम वर्ड प्रकार लिखिए, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Br प्लस NaOH फिर एरो CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस NaBr। तो अपक्रिया का नाम होगा यहाँ पे प्रतिस्थापन अपक्रिया, या इसी को बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया या द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जी इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 103, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक एक समान चाल 4 किलोमीटर घंटा से जाता तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर घंटा से वापस लौट आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो 103 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, उसकी औसत चाल 8/3 km प्रति घंटा। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहाँ पे जो होगा 9/8 या 1.125। नंबर 105 है, हैलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहिता किस तत्व की है? तो क्लोरीन की है, यानी Cl या इसी को क्लोरीन कहते हैं। कौन सा रुधिर वाहिका फेफड़े में ऑक्सीजन जनित रुधिर को मानव हृदय में बाय अलिंग तक ले जाती है? 106 का, इसे बोलते हैं फुफ्फुस शिरा या फिर पल्मोनरी शिरा। क्वेश्चन नंबर 107, एक जीव की संरचना कार्य व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है, तो अनुकूलन कहलाता है या वातावरण के साथ सामंजस्य कहलाता है, इसी को बोलते हैं एडाप्टेशन। नग्न बीज वाले पौधों को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे या नग्न बीजी पौधे भी कहलाते हैं। तो 108 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? विटामिन सी या इसी को स्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। ओजोन परत किन कारणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरण या यूवी अल्ट्रा वायलेट रेस। क्वेश्चन नंबर 111, किस परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है? यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान हो जाएगा 3/2। परिमेय संख्या ज्ञात करिए। 111 का 7/15 राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112, एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण को ज्ञात कीजिए।
तो 112 का अंश हो जाएगा 36 अंश। 113 यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 113 का हो जाएगा राइट ऑप्शन 4% वार्षिक दर एनुअल। क्वेश्चन नंबर 114 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। 114 का 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। 115 यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 115 का होगा मंगलवार या ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 116 यदि a प्लस बी बराबर 7 तथा ए बी बराबर 12 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। 116 का है 25 हो जाएगा यहाँ पे 25। क्वेश्चन नंबर 117 एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है तथा चौथे कोण 75 अंश का है, समान कोणों को माप कीजिए। 117 का है 95 अंश। 117 का हो जाएगा 95 अंश। क्वेश्चन नंबर 118 यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 118 का जो लाभ या प्रतिशत होगा 25% या 25% लाभ। क्वेश्चन नंबर 119 है यदि a माइनस बी बराबर 4 तथा ए बी बराबर 21 तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। 119 का राइट ऑप्शन 316 हो जाएगा। यहाँ पे 316 हो जाएगा 119 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 29, 32, 48, 50 फिर x प्लस 2 की हो, फिर इसके बाद 72, 78, 84, 90 तो 120 का यहाँ पर जो होगा 62। क्वेश्चन नंबर 121 यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी रुपया 2100 है तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी को ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2520 रुपया। 2520 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 तो यहाँ का जो गुणनखंड हो जाएगा 122 का हो जाएगा आपका x माइनस 6 और x माइनस 3 ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 123 संख्या 5, 6, 9, 3, 8, 7 यानी 5,69,387 में अंक 9 का स्थानीय मान का वास्तविक मान कितना है? अंतर है तो 5, 6, 9, 3, 7, 8 में अंक 9 के स्थानीय मान में कितना अंतर है? तो जो अंतर है वो 8991 8991। क्वेश्चन नंबर 124 है यदि 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस x बराबर 5 क्यूब प्लस 1 हो तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2 या सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 125 यदि एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 160 मीटर हो तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 125 का हो जाएगा 9600 यानी 9600 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 126 समकोण त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 126 का हो जाएगा बी या ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच देन तो यहाँ पे एक्स सच देन एक्स या समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच देन एक्स एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 127 यदि ए बराबर एक्स सच देन एक्स एक सम द्विबाहु त्रिभुज है तथा बी बराबर एक्स सच देन एक समबाहु त्रिभुज है तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी या बी क्योंकि एक्स सच देन एक्स एक समबाहु त्रिभुज है इसका आंसर यही है। 128 है क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में कौन सी संख्या बड़ी है? 1/2 की पावर 1/2 तथा 1/3 की पावर 1/3 तो इसमें बड़ी संख्या होगा 1/2 की पावर 1/2 यही वाला संख्या बड़ी है। 129 यदि a अनुपात b बराबर जो होता है 3:4 तथा b अनुपात c बराबर होता है 6:7 तो a अनुपात b बराबर a अनुपात b अनुपात c को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9:12:14 ये हो जाएगा।
या ये भी लिख सकते हैं 18:24:28 भी। क्वेश्चन नंबर 130। एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 33 छात्र विफल हुए हैं। परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं? 130 का राइट ऑप्शन है 550। कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132। पाठ योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली की प्रणेता कौन है? हर्बर्ट हैं। 133। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है? थार्नडाइक महोदय हैं। उनका पूरा नाम एडवर्ड ली थार्नडाइक था। 134। बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन भावात्मक पक्ष या संवेगात्मक पक्ष। भावात्मक या संवेगात्मक। 135। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग है। आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि के आर्मस्ट्रांग H.E. आर्मस्ट्रांग। 136। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा मकतब में। 137। प्रायोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन है? 137 है विलियम एच किलपैट्रिक है। 138। शैक्षिक तकनीकी त्रुटि का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रणाली विश्लेषण प्रणाली उपागम। 139। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? उड घोषणा पत्र को, जो 1854 में जारी हुआ था, उड घोषणा पत्र। 140 है अव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? 140 है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 1 से 5। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? कंडाला या दीनदयाल पोर्ट इसी का नाम है। डंकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? अफ्रीका में है डंकिंसबर्ग। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो बाल विवाह, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट था 1929 का, उससे युवकों को 18, महिला की 14 वर्ष में विवाह की उम्र, ये न्यूनतम आयु संबंधित से है, यानी बाल विवाह। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये तीनों अफ्रीका से जाती हैं। 149 अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और दक्षिण अमेरिका मध्य अक्षांशी घास के मैदान का क्या नाम है? पंपास नाम है। तो ये था शिक्षक भर्ती। इससे पहले जो पेपर हुआ था 2011 में हुआ था। इससे पहले 2011 में ही शिक्षक भर्ती का परीक्षा हुआ था। पहले तो मेरिट पे होता था, तो वो टेट बेस पे हुआ था। टेट का पहली बार जब परीक्षा कराया गया था, इसी पे मास्टर यानी शिक्षक की नियुक्ति हो गई थी, जो टेट में जितना लाए थे मेरिट के अनुसार। फिर ये दोबारा हुआ है 2018 में, जो कि लिखित था, इसमें लिखने वाला था। जैसे अब पूछ लिया शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से, यानी चाइल्ड मैरिज एक्ट से है, जिसमें युवकों की 18, महिला की 14 वर्ष में विवाह की उम्र निर्धारित थी। तो ये लिखना पड़ेगा, टिक नहीं मानना पड़ेगा। तो ये लिखने वाले पे था कि 2019 में जो हुआ था वो बहुविकल्पी था, 4 ऑप्शन थे, उसमें से चुनना था। तो ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।